फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज बैंकिंग का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बैंकिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते। इन द प्रीवियस क्लास बैलेंस शीट का एक सम हमने ऑलरेडी किया था। आज फिर से बैलेंस शीट का एक सम ले रहे। सबसे पहला शेड्यूल, आई होप सबको बायट है। शेड्यूल नंबर सबको बायट है। शेड्यूल नंबर 1 कैपिटल, शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, 3 डिपॉजिट, 4 बोरोइंग, 5 अदर लायबिलिटीज। क्रेडिट शेड्यूल हो गया। डेबिट में कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, शेड्यूल नंबर 6। 7 बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, 7 इन्वेस्टमेंट अदर एसेट कंटीजेंट। बराबर है। शेड्यूल नंबर्स याद है। आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके सामने। आपको सिर्फ क्वेश्चन के अंदर शेड्यूल का मार्किंग करना है और फिर इधर पोस्टिंग करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। प्रजापति सबसे पहला क्या है? कैश इन हैंड एंड कैश विद आरबीआई दोनों कहा जाएगा शेड्यूल नंबर 6। कैश विद अदर बैंक 7 में जाएगा, शेड्यूल नंबर 7। मनी एट कॉल शेड्यूल नंबर 7। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शेड्यूल नंबर 8। शेयर्स एंड डिबेंचर शेड्यूल नंबर 8। गोल्ड शेड्यूल नंबर 8। लोन्स एडवांस में चले जाएगा शेड्यूल नंबर 9। बिल डिस्काउंट शेड्यूल नंबर 9। अगर आपको याद हो तो इसी के अंदर बिल डिस्काउंट, लोन्स, एडवांसेस आता है। फिक्स असेट एट कॉस्ट किधर जाएगा? शेड्यूल नंबर 10 में फिक्स असेट है ना। फिक्स असेट एक्वायर्ड इन सैटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम किधर जाएगा? 10 क्लेम कंटीजेंट। फिक्स असेट एक्वायर्ड इन सैटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम मतलब कोई क्लेम के बदले में फिक्स असेट लेके रखा है तो ये आपका अदर असेट्स हो गया, है नहीं? शेड्यूल नंबर 11। एडवांस टैक्स, एडवांस में टैक्स दे रखा है तो अब कोई भी डेबिट में नहीं है, मतलब शेड्यूल नंबर 11। अदर असेट्स, एडवांस, प्रीपेड, ये सब आपके अदर असेट्स है। अरे समझ में आया? उसके बाद टीडीएस डेबिट में दिया है, शेड्यूल नंबर 11। डेबिट चल रहा है ना सब। अक्रूड इंटरेस्ट शेड्यूल नंबर 11। ये सब आपका डेबिट शेड्यूल हो गया। अरे समझ में आ गया? क्रेडिट पे जाते हैं। शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 1। क्या बात है। रिजर्व फंड शेड्यूल नंबर। डिविडेंड इक्विलाइजेशन, सॉरी डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व शेड्यूल नंबर 2। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 31 मार्च, ये आपका ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस है या नहीं? पिछले साल का, बराबर। ये 2018 है, 2017 है। कितना? शेड्यूल नंबर, वेरी गुड। करंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे दिया है तो डिपॉजिट के शेड्यूल में जाएगा। करंट अकाउंट मतलब कौन सा? डिमांड डिपॉजिट। क्या बात है। शेड्यूल नंबर 3। सेविंग बैंक डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3। फिक्स्ड डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3। रिकरिंग डिपॉजिट सेम डिपॉजिट के शेड्यूल में, शेड्यूल नंबर 3। बोरोइंग्स शेड्यूल नंबर 4। ब्रांच एडजस्टमेंट शेड्यूल नंबर 5 में। अब देखो ब्रांच एडजस्टमेंट ना डेबिट में भी आता है, क्रेडिट में भी आता है। ये क्रेडिट में आया, अगर डेबिट में आएगा तो शेड्यूल नंबर 11 में जाएगा और इधर आया तो शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा, शेड्यूल नंबर 5। अनक्लेम्ड डिविडेंड शेड्यूल नंबर 5। अनपेड डिविडेंड शेड्यूल नंबर 5। प्रपोज डिविडेंड 5। प्रोविजन फॉर टैक्स 5। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट 5। बिल्स पेबल 5। समझ में आ गया? क्या बात है। 5 5 5 डन, नॉट 5 5। क्लियर है? एडजस्टमेंट रीड करते देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। बिल फॉर कलेक्शन, मैंने बताया था बिल फॉर कलेक्शन क्या होता है? कंटीजेंट लायबिलिटीज। क्लेम फॉर बोनस पेंडिंग अवार्ड ऑफ एट्रीब्यूशन, मतलब क्या है भाई? आर्बिट्रेशन का मतलब है कि भाई कोई क्लेम बोनस पड़ा हुआ है कि भाई उसका बोनस देने का है नहीं देने का, तो उसका आर्ग्यूमेंट चल रहा है। अब जो भी चल रहा है ये अपने लिए क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट ₹20,000। 20,000 का कोई इन्वेस्टमेंट का लायबिलिटीज पे करने का बाकी है, अब वो पे करना है नहीं करना, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये कहीं ना कहीं अपना कंटीजेंट लायबिलिटीज है।
गारंटी, ये एक नया वर्ड आ जाए आपके पास। बिल्स, बिल फॉर कलेक्शन, एडवांस, एंडोर्समेंट, ये केस पेंडिंग है या गारंटीज है, तो गारंटी किसी ने दिया किसी के बिहाफ में, मतलब ये क्या हो गया, कंटीजेंट लायबिलिटी। तो जितने भी एडजस्टमेंट है सब कंटीजेंट लायबिलिटीज है, मतलब अपने को सिर्फ इसका पोस्टिंग करना है और टोटल करना है। ठीक है क्या, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला जाएगा कैश इन एंड कैश एट बैंक, किधर जाएगा, शेड्यूल नंबर 6 में। कैश इन एंड कैश एट बैंक लिखा हुआ है, कितना था अमाउंट बोलो, 120 और 200, वेरी गुड। उसके बाद क्या था देखो, कैश विथ अदर बैंक, मनी एट कॉल, दोनों आपके शेड्यूल नंबर 7 में जाने वाला है, बराबर। तो शेड्यूल नंबर 7 में कैश विथ अदर बैंक कितना, 300। फिर उसके बाद मनी एट कॉल, मनी एट कॉल, मनी एट कॉल कितना है, 50। बोलना बेटा, हाँ एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अभी मैंने फाइल लिखा है, आपको रिजर्व लग रहा है तो शेड्यूल नंबर 2 में जाने का आप सोच रहे हो ना, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, यही डाउट है ना, आएगा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देख लो आपके फॉर्मेट में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना है, 150। फिर उसके बाद क्या है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये भी आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में शेयर्स एंड डिबेंचर्स आ जाता है, तो शेयर्स कितना है, 50। फिर उसके बाद क्या है, गोल्ड एंड लोन, सॉरी लोन तो नहीं बट गोल्ड। अब गोल्ड क्या है, अभी अदर इन्वेस्टमेंट में डाल देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं गोल्ड, कितना, 350। ठीक है क्या, क्लियर, ओके फाइन। उसके बाद क्या है, लोन्स, शेड्यूल नंबर 9 में जाएगा। शेड्यूल नंबर 9 में देखो, बिल, परचेज, डिस्काउंट, कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन, लोन आ गया, कितना है लोन, 1890, क्लियर। फिर उसके बाद क्या है, बिल डिस्काउंट कितना, 300, बाय बिल डिस्काउंट 300। उसके बाद क्या है, फिक्स असेट एट कॉस्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बराबर है, तो मैं इसे लिख रहा हूं इनर कॉलम में, फिक्स असेट कितना, सर इनर कॉलम में क्यों लिखा आपने, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो भी कर रहा हूं उसका एक्सप्लेनेशन देने वाला, डोंट वरी। फिक्स असेट एक्वायर्ड इन सैटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम, अदर असेट में चले जाएगा, हाँ या नहीं, फिक्स असेट्स कितना है, क्या नहीं समझा, नहीं समझा, बोल, 11 में क्यों डाला, ये क्या है, हमने किसी का प्रॉपर्टी जमा करके लेके रखा है, भाई तू पैसा देगा तो तेरा प्रॉपर्टी का पेपर लेके जा, तो मैंने उसका कोई प्रॉपर्टी अपने पास लेके रखा है, स्पेसिफाई किया है, फिक्स असेट एक्वायर्ड इन सैटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम, क्लेम सेटिस्फाई करो, अपना असेट लेके जाओ, क्योंकि ये मेरा प्रॉपर्टी है क्या, नहीं ये मेरा कौन सा असेट है, अदर असेट्स है, समझ में आ गया, इसलिए उसको शेड्यूल नंबर 11 में डाल दिया। एडवांस टैक्स 11 में चले जाएगा, एडवांस टैक्स कितना, एडवांस टैक्स 20। इनर कॉलम में लिख रहा हूं, एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, उसी से रिलेटेड है टीडीएस, ये भी टैक्स ही है, उसी के अंदर ऐड कर देता हूं। अगर ऐसा लग रहा है ये नहीं समझ रहा है, कोई जरूरत नहीं कि ऐसा इनर में सर हमको आउटर कॉलम में लिखने का, लिख सकते हो, क्योंकि अभी सब निभाओ, प्रो बनने में टाइम जाएगा, तो भाई निब्बा लोग ऐसा ही लिखने वाले, बराबर है। टैक्स डिडक्टेड कितना, 10, मैं प्रो है इसके लिए, मैं बाद में बताऊंगा मैं क्या करने वाला था, अभी निब्बा चाले कर रहा हूं, ठीक है, नहीं आप लोग को समझाने के लिए करना पड़ता है, क्या है, निब्बा को निब्बा लैंग्वेज समझता है, प्रो समझा देंगे क्या है, नहीं, इसके लिए जानवी इधर ध्यान दे बेटा, अपने को सब चीजों को क्लियर करने का, तू अभी तू भी निब्बा है निब्बी है मेरे को मालूम नहीं, बट ध्यान दे। अक्रूड इंटरेस्ट किधर जाएगा, 11 में, बाय अक्रूड इंटरेस्ट 70। डेबिट का पोस्टिंग डन है, ओंकार बराबर है, निकिता बराबर, हर्ष क्लियर है, शेट्टी पक्का, शेट्टी अब क्रेडिट शेड्यूल पे जाएंगे, डेबिट का डेबिट में गया, क्रेडिट का क्रेडिट में, दैट्स सो नॉर्मल, हर्ष गिफ्ट दे देगा मेरे को, कोई नहीं, ठीक है हर्ष,
चल शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा, यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल ऑफ 100 इज 50 कॉल्ड अप, मतलब कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, 50 रुपए ही कॉल किया है, अपने को उससे कोई लेन देन नहीं, अपने को सीधा किधर लिखने का है, शेड्यूल नंबर 1 में। शेड्यूल नंबर 1 में जाएंगे, कॉल्ड अप कैपिटल कितना, 500। समझ में आ गया, हाँ हाँ बोल, क्या बोलने का, क्या मन में क्या आया, वो क्यों दिखा है सर ऐसा, 500 रुपया मिला 50 रुपए के हिसाब से, मतलब कितने शेयर में पैसा मिला, 10 शेयर्स पे 50 रुपया यानी कि 500 रुपया मिला है, तो कंपनी का शेयर कितना है, 10 लाख, अमाउंट इन लाख से। सर कहाँ बोला है, ये अमाउंट जो है बाय डिफॉल्ट इन अमाउंट इन लैक्स ही होगा बैंक्स में। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं इसमें प्रिंट नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट इट इज इन लैक्स ओनली। तो मेरे पास 10 लाख शेयर्स है और हर शेयर पे कितना मिलना चाहिए, 100 रुपया, ऐसे 10 लाख होना चाहिए, बट अभी सिर्फ 50 लाख का ही कैपिटल जमा हुआ है। समझ में आया, पक्का, बस और कुछ नहीं था, प्रेजेंटेशन काम आता है, बट अभी के लिए तो अभी निभाओ, इतना लिख दो, ठीक जानवी, हाँ वेरी गुड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड, उसके बाद क्या है जरा चेक करो, रिजर्व फंड कितना है भाई, 1300। रिजर्व फंड, रेवेन्यू रिजर्व या अदर रिजर्व बोल सकते हैं आप इसे, कितना है, 1300। अगर इसमें कुछ भी हेडिंग नहीं आपने लिखा नहीं रहेगा तो आप हेडिंग डाल सकते हो रिजर्व फंड 1300 रुपए डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, ये भी रिजर्व फंड में जाएगा। अब इसके अंदर ही मैं ऐड कर देता हूं डिविडेंड रिजर्व, कितना भाई डिविडेंड रिजर्व, 200, ये था 1300 रुपए, ये है 200 रुपए। समझा हर्ष, हर्ष आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस कितना, 500, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस 500 इनर कॉलम में लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है भाई, करंट अकाउंट, सेविंग, फिक्स, रिकरिंग, सब शेड्यूल नंबर 3 में जाने वाला है। करंट अकाउंट मतलब डिमांड डिपॉजिट कितना, 80, तो भाई डिमांड डिपॉजिट 80, सेविंग डिपॉजिट कितना, 300, फिक्स्ड डिपॉजिट 800, और एक है रिकरिंग डिपॉजिट 200। डन है यहां तक, पक्का, एनी डाउट टिल हियर प्रजापति। आगे बढ़ते, आगे क्या है, बोरोइंग्स, किधर जाएगा, शेड्यूल नंबर 4 में बोरोइंग, सिंपल सा है बोरोइंग्स, कितना है बोरोइंग, 600। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ब्रांच एडजस्टमेंट, कहां जाएगा, शेड्यूल नंबर 5, ये सब शेड्यूल नंबर 5 में जाने वाला है। अब उसमें से मैं जो प्रो चाले करने वाला था वो था ये प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स, मैंने गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स दे रखा है, गवर्नमेंट ने टीडीएस भी काट कर रखा है, मतलब गवर्नमेंट का मेरा टैक्स का कितना पैसा जमा है, 30 लाख या 30 रुपीज, 30 समझता हूं, और मैंने टैक्स भरने के लिए प्रोविजन कर रखा है 30, तो असेट भी दिखाने का, लायबिलिटीज भी दिखाने का, तो फिर वो निब्बा निब्बी हो गया। प्रो क्या करेगा, कितना देने का है, कितना लेने का, चल हिसाब कर, आई एम प्रो। समझ में आया, तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या कर सकता था, इधर एडवांस और टीडीएस इनर कॉलम में लिखता 30, और प्रोविजन को इधर नहीं लिख के इधर माइनस कर देता, 30 आया 30 गया, बात खत्म। ये था प्रो, निब्बा लिखा है, प्रोविजन इधर लिखेगा, इसको कहते हैं निब्बा निब्बी चाले। समझा, अभी समझा, बन गए प्रो इस चीज के लिए, अंडरस्टूड। अभी अपन ने वैसा लिखा इसलिए प्रोविजन यहाँ पे लिख रहा हूं, बट फ्यूचर में अपन अगर ऐसा कुछ आया तो साथ में सॉल्व करेंगे, टैली होएगा, ऐसा उधर माइनस करके इधर ऐसा, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉब्लम टैली होने वाला ही है, 101% होएगा, ठीक है। ये मत सोचना सर इधर माइनस करेंगे तो टैली नहीं होएगा, हर्ष चाले बिल्कुल नहीं, 30 लिखा नहीं, 30 लिखा नहीं, कम हो गया ना 30, डेबिट का भी 30 कम, क्रेडिट का भी 30 कम, तो टैली तो होना ही है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस टैली दिया हुआ है, आप तो खाली पोस्टिंग कर रहे हो। समझ गया, चलिए ठीक है। तो अब
ये चीज खाली एक्सप्लेन करना था। अब नॉर्मल पोस्टिंग करता हूं। पहला है ब्रांच एडजस्टमेंट 20, भाई ब्रांच एडजस्टमेंट लिख देता हूं। देखो इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, ब्रांच एडजस्टमेंट का मतलब इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। कितना दिया इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट? 20। उसके बाद है अनक्लेम डिविडेंड अनपेड डिविडेंड 40 रुपए। यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख रहा हूं अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम क्या है? अनपेड है ना? हाँ, भड़कने का नहीं निकिता, अनपेड डिविडेंड। इनफ। कितना है? नहीं, वो वीडियो वाले को भी समझाना पड़ेगा, इसलिए कंट्रोल करके बाद में समझाएंगे। अब इधर ध्यान देते। बस बस बस। अनक्लेम डिविडेंड 10, अनपेड डिविडेंड 30। 10 और 30। देखो कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा हंस रहा है, वो बाद में, अभी सम पे ध्यान देने का। ऐसा कौन बोलता है निकिता? हर्ष। बेटे वीडियो वाले सोचेंगे ये हर्ष कौन है। फिर जो लोग जानते हैं हर्ष को, लोग जान दो हर्ष चाले ऐसा है, बता दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते। बस बस बस, बस बस, अभी ध्यान दो। इनफ इनफ इनफ। चलो प्रपोज डिविडेंड कितना है? किधर जाएगा प्रपोज डिविडेंड? वेरी गुड। प्रपोज डिविडेंड 50। हर्ष ध्यान दे बेटा, क्या हो गया? चलेगा ना, बाद में लिख देता हूं ना। एक मिनट कर देता हूं सीधा। बस इधर 50 आएगा, इधर 30 आएगा, बराबर है। इनफ निकिता। यहाँ पे आपको 10 आ जाएगा, यहाँ पे आपको 20 आ जाएगा, ये आपका 30, बराबर है। बस चलिए कोई नहीं। अब क्या था? प्रपोज डिविडेंड हो गया 50। प्रोविजन फॉर टैक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने एडजस्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 30, बराबर है। उसके बाद है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट एंड बिल्स पेबल। यहाँ पे अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट ले लेता हूं 50, बिल्स पेबल 40। उसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड कितना है? 40। अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट अक्रूड है 40। ठीक है, डन। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये आपके शेड्यूल नंबर 5 में नहीं जाएगा। सुन जाएगा ना? मिलेगा नहीं जाएगा, आप निब्बा निब्बी नहीं हो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस पे होता है? असेट्स पे, फिक्स असेट पे। तो आपके पास फिक्स असेट है, ब्रैकेट में कॉस्ट बोला है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। कितना? 800। तो ये हो जाएगा 1200। अब कुछ होशियार स्टूडेंट रहेंगे, सर कल आपने तो बोला था बैलेंस शीट का अमाउंट चेंज नहीं होता है, आपने तो असेट का वैल्यू चेंज कर दिया। ऐसा आपके दिमाग में अगर आ रहा है तो अब डबल होशियार हो। इतना होशियार नहीं बनना है, आपको नॉर्मल रहने का। मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो किया तो अभी तो 2000 का 1200 कर दिया। देखो अगर ये 800 आप इधर लिखते तो क्रेडिट होता, आपने क्रेडिट के जगह पे असेट डेबिट है, डेबिट में माइनस किया मतलब क्रेडिट ही किया। तो आपने कुछ भी चेंज नहीं किया है, खाली इतना था कि हम प्रो है इसलिए हमने वहां पे लिखा, निब्बा होते यहाँ पे लिख देते। समझ में आ गया? क्लियर? बस और कुछ भी नहीं था। मतलब मैंने बैलेंस शीट के अमाउंट को छेड़ा नहीं है, जैसा था वैसा ही रखा है। पक्का? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आया है एक और चीज, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। अब आरडीडी जो होता है, नॉर्मली बैंक में बैड डेट्स होने के चांसेस बहुत कम होते, होता है बैंक में तो बैड डेट्स होता ही है। लोन लेके गया, लोन दिया नहीं, लॉस हो गया, तो बैड डेट्स यहाँ पे दिया है रिजर्व फॉर। तो सर रिजर्व आया मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने कहा नहीं रे बाबा,
जैसे प्रोविजन का मतलब क्या हुआ, पैसा बाजू में निकालना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या हुआ, अदर लायबिलिटीज। तो रिजर्व फॉर बैड डेट मतलब बैड डेट्स के नुकसान के लिए पैसा बाजू में निकाल के रखा है, तो अपने लिए क्या हो जाएगा, अदर लायबिलिटीज, वो आपका इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं जाएगा। समझ में आया आपको? इसलिए अब यहाँ पे ही लिख देता हूँ, जगह नहीं है, रिजर्व्स कितना है 20 रुपीज, और कुछ है क्या, नहीं। अब सिंपल सा टोटल करने का, फट से कैलकुलेटर ले लो और मुझे टोटल करके बता दो एक एक करके। पहला तो आपका इसका टोटल 500, इसका टोटल, अच्छा, वेरी गुड। और एक वेरी इंपॉर्टेंट, कल मैंने आपको बताया था बैंकिंग रूल। व्हाट इज बैंकिंग रूल? बैंकिंग कहता है कि हम हमारे प्रॉफिट में से 25% ट्रांसफर करेंगे, किधर, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में। अब यहाँ पे अपने पास ओपनिंग प्रॉफिट है, कोई करंट ईयर का प्रॉफिट ही नहीं है, तो अगर करंट ईयर का प्रॉफिट होता तो उसका 25% किधर ट्रांसफर करता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व में। तो इस केस में कुछ भी ट्रांसफर हो रहा है क्या, नहीं, तो ये पूरा 500 यहाँ पे आ जाएगा। समझा? अगर करंट ईयर का प्रॉफिट होता तो उसका 25% स्टैट्यूटरी में जाता और रिमेनिंग यहाँ पे आता और फिर अपन ऐड ऑन करते। तो अब यहाँ पे टोटल इसका आ जाएगा 2000, इसका टोटल ले लो 1000, 1380, इसका 600, इधर का टोटल ले लो, इसका टोटल 320, इसका टोटल लेना मैंने किया नहीं है, 350, इसका कितना 330। हाँ भाई तुम लोग कर लो भाई, क्योंकि फिर आता है कमेंट में सर आपके बच्चे लोग का टोटल बराबर नहीं है, तो जरा टोटल बराबर करो। कितना इधर 550, यहाँ पे यहाँ पे 1200, यहाँ पे किसका, हाँ वो कर लेगा। इसका टोटल आ जाएगा आपको 160। हाँ यहाँ पे कितना आ रहा है, पक्का? चलिए इसका टोटल ले लेता हूँ 290। अब पोस्टिंग कर लेते, शेयर कैपिटल का टोटल ले लेते, तो शेयर कैपिटल का टोटल है 500, कैपिटल में लिखा 500, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2000, 1380, बोरोइंग 600, 290, टोटल 4770। कैश एंड कैश बैलेंस 320, 350, 550, 2190, 1200, 160, 4770 आ रहा है। समझ में आया? 4770, दिस इज योर बैलेंस शीट। कॉन्फिडेंस है तो कल प्रॉफिट एंड लॉस चालू करूं? सर और बैलेंस शीट करवाओ ना, बैलेंस शीट और करना ही है। जब मैं फाइनल अकाउंट करूंगा तो बैलेंस शीट आएगा ही, तब टर्म्स आएंगे ही आएंगे, तो खाली इस पे टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। कल अपन ट्राई करते कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर देते, तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट डन कर लेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस के एक दो सम्स कर लेते एंड देन फाइनल अकाउंट की तरफ जाएंगे। समझ में आया? टॉपिक सिंपल है, अभी भी बोल रहा हूँ, ओनली द थिंग इज लेंदी है। अगर आप कर सकते हो कॉन्फिडेंटली, आपको मालूम है खाली पोस्टिंग करने का, सर इसमें टाइम वेस्ट क्या होएगा, पोस्टिंग तो करने का, आंसर भी मालूम है दिया रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको आंसर भी दिया रहता है। अभी यहाँ पे 5570 आया, आपको कितने का फर्क मिला है मालूम है? कितने का फर्क मिला है? 4770 माइनस 5570 करो, 800 रुपए का फर्क रहेगा। क्या था वो 800 का फर्क मालूम है? जो मैंने क्रेडिट का 800 है वो डेबिट में डाल दिया ना, और इधर के 2000 में से वो 800 कम हो गया, तो इधर 800 कम, इधर 800 कम, इसलिए हुआ क्योंकि ये टैली अपने को उसका पोस्टिंग करने का है। याद समझ में आ गया? कुछ नहीं, अगर इफ यू आर वर्किंग वेरी स्मार्ट तो यू विल अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला है। बाकी जिसको कुछ नहीं समझ में आया उनके लिए जितना किया उतना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।